Hello kids, welcome to grade 9 geography class. Today's class we are going to discuss chapter number 1 which is India, size and location, and today's session will be session number 2. तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है इंडिया, साइज एंड लोकेशन, एंड आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 2. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो we will talk about the location of India. तो जोग्राफिकली इंडिया की क्या लोकेशन है वो उसकी बात हम लोग करेंगे इस सेशन में. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, और इंडिया जोग्राफिकली कहाँ पे है वो है एंटायरली इंडिया आती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. Now we will see कि northern hemisphere क्या है. The northern hemisphere is the half of Earth that is north of the equator. तो northern hemisphere वो place है जो half of the Earth के north में आता है, और वो है north of the equator के north में. तो वो एक जो geographical जो location है जिससे हम लोग identify कर सकते हैं कि अर्थ पे इंडिया कहाँ पे है, तो वो हम लोग इससे जानते हैं कि जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, कम्प्लीटली लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ द हाफ ऑफ अर्थ, जो हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ जो नॉर्थ में है, एंड इक्वेटर के नॉर्थ से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. The main land extends between latitudes 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minutes north, and longitudes 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east. तो ये जो हम लोग ये जो उन्होंने latitudes and longitudes बताए हैं, इससे क्या है कि इससे हम लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है कि कहाँ पे है. तो लैटिट्यूड जो होता है वो लैटिट्यूड हम लोग पता कर सकते हैं कि 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ, सो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड में होगा 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स ईस्ट, एंड अगेन 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. तो इससे क्या होता है कि ये जो लोगों ने बताया है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम लोगों को, उससे हम लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है. अदरवाइज वी नो इंडिया ऐसे जनरली क्या हम लोगों को पता होता है कि इंडिया जो हमारा नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान एंड चाइना, दीज आर ऑल द नेबरिंग कंट्रीज हैं. बट ज्योग्राफिकली जब हम बात करते हैं तो वी हैव टू नो एग्जैक्ट लोकेशन. हम लोग कैसे देखेंगे, तो हम लोग वो देखते हैं कि लैटिट्यूड पे कहाँ है और लॉन्गिट्यूड पे कहाँ है, जिससे हम लोग को एग्जैक्ट पता चलता है कि अर्थ की सरफेस पे इंडिया कहाँ है. अदरवाइज अगर हम लोगों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं पता होंगे तो हम लोग अर्थ की सरफेस पे इंडिया कहाँ है उसको हम लोग नहीं ढूंढ सकते. Latitude and longitudes are angular measurements that give a location on the Earth's surface a unique geographical identification. तो जो लैटिट्यूड हैं और लॉन्गिट्यूड हैं वो क्या है, वो एंगुलर जो मेजरमेंट है अर्थ का वो है, और उससे क्या होता है कि अर्थ की जो एक सरफेस है उस पर उनका एक यूनिक जो जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है वो पता लगता है. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आप एक रूम में बैठे हैं और उसमें बहुत सारे सेक्शंस बने हैं. तो सिंपली अगर एक सेक्शन है जो हम लोग अगर सेक्शंस को नंबर दे दें तो हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर आप सेकंड सेक्शन में बैठे हैं या थर्ड सेक्शन में बैठे हैं, तो इससे ये पता चल जाएगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ बैठे हैं अगर आपको कोई पहचानता नहीं है. तो इसी तरह ये तो एक सिंपल एग्जांपल है कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक रूम में आप कहाँ बैठे हैं जहाँ पे ऐसे 10 बच्चे बैठे हैं. बट अर्थ के सरफेस पे ढूंढने के लिए तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जिससे हम ये पता लगा सके कि कोई भी कंट्री, नॉट इवन इंडिया, कहाँ पे है. तो से हम लोगों को क्या है कि अगर हम लोगों को लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता है तो वी कैन फाइंड आउट कि अर्थ की सरफेस पे स्पेसिफिकली वो कंट्री कहाँ पे है.
लैटिट्यूड्स आर पैरेलल वाइल लॉन्गिट्यूड्स आर कन्वर्जेंट। सो लैटिट्यूड है वो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको कहते हैं लैटिट्यूड, और जो लॉन्गिट्यूड है वो कन्वर्जेंट लाइन है। तो इससे आपको अगर एक बार पता चल गया कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड, वो आप हमेशा ध्यान रखें, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने में कि अगर किसी भी कंट्री की लोकेशन पता करनी है तो लैटिट्यूड कहाँ है, लॉन्गिट्यूड कहाँ है, उससे बहुत इजी हो जाता है जानने के लिए अगर आप किसी भी कंट्री की लोकेशन जानना चाहते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो भी एक लैटिट्यूड है जो कहाँ पे है, उसका जो लोकेशन है वो है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ एंड डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ इंडिया, और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम लोगों की कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। And what is tropic of cancer? The tropic of cancer also referred to as the northern tropic. तो उसको एक और नाम से जानते हैं, वो क्या नाम है, वो है northern tropic. So इसको ये जो एक लाइन you can see the red line, उसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, either tropic of cancer और northern tropic. तो बस आप ये याद रखिए, जो tropic of cancer है वो हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। एंड द नॉर्दर्न ट्रॉपिक इज द मोस्ट नॉर्दर्ली सर्कल ऑफ लैटिट्यूड ऑन अर्थ एट विच द सन कैन बी डायरेक्टली ओवरहेड। तो जो ये नॉर्दर्न ट्रॉपिक है, ये जो अर्थ है उसका मोस्ट नॉर्दर्ली सर्कल ऑफ लैटिट्यूड है, और उसे क्या है कि वहाँ पे जो सन है वो डायरेक्टली ऑन द ओवरहेड होता है, इसीलिए अपनी कंट्री में जो है इतना गर्म है, बिकॉज द सन कैन बी ऑन द ओवरहेड, एंड वो इसीलिए बिकॉज वी आर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम लोगों की कंट्री को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया लाइज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में जो मेन लैंड है उसके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आते हैं, एंड जो लक्षद्वीप है वो भी आता है बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में हमारे पास है लक्षद्वीप, एंड अंडमान एंड निकोबार है, एंड अरेबियन सी भी आता है। सो दिस इज ऑल ऑन द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट साइड। The land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. So now we are talking about the size of our country India. तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, साइज, इंडिया के साइज की। तो जो इंडिया का साइज है वो किस में हम लोग मेजर करेंगे, हम लोग किलोमीटर में मेजर करेंगे, और इंडिया हमारा बहुत ही बड़ा कंट्री है, तो वो है हमारा जो लैंड मास है इंडिया का, वो क्या है, जो पूरा सरफेस एरिया है वो क्या है, वो है हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो हम लोग स्क्वायर किलोमीटर जो है उसमें अगर देखें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया का जो सरफेस एरिया है या फिर लैंड मास है, उसको हम लोग वो जो एरिया है वो इंडिया कवर करता है अर्थ के सरफेस पे। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. तो जो इंडिया का टोटल एरिया जो हम लोगों ने देखा वो कितना था बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि वो था 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो वो जो एरिया है वो अगर हम लोग पूरा अर्थ की सरफेस में देखें तो वो एरिया है 2.4% ऑफ द टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड का, उसका 2.4% है। ठीक है, तो हमारा जो कंट्री का लैंड मास था वो याद करिए कितना था, 3.28 जो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था। ठीक है, और उसका जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम लोग वर्ल्ड में देखें तो वो केवल आता है 2.4%। तो अगर हम लोग देखें इस पिक्चर में तो यहाँ पे ये अगर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हम लोग देखें तो इंडिया जो है वो 2.4% है।
इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो जब हमने देखा कि इंडिया का जो लैंड मास, अभी हमने बात करी, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि इंडिया का जो हम लोग अगर वर्ल्ड के जोग्राफिकल एरिया में देखें तो हम लोग कितना परसेंट है, 2.4% है। नाउ जो हमारा लैंड मास है उसके हिसाब से जो साइज है इंडिया का, उसके हिसाब से जो इंडिया वर्ल्ड में अगर हम देखें साइज के हिसाब से, तो इंडिया आता है किस नंबर पे, 7th नंबर पे। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि 1 to 6 नंबर पे कौन सी कंट्रीज आती हैं? अगर आपको पता है तो याद करके बताइए, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सी आती है। अगर आपको नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए, अभी बताते हैं कि वो कौन सी कंट्रीज हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 1 से 6 तक कौन सी कंट्रीज हैं। फर्स्ट पे आता है रशिया एंड सेकंड पे है कनाडा। तो कनाडा जो है वो 2nd नंबर पे आता है। 3rd नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड देन हमारा आता है चाइना, उसके बाद आता है ब्राज़ील, एंड देन ऑस्ट्रेलिया। तो ये है 1 to 6। तो साइज के हिसाब से सबसे बड़ा है कंट्री वो है रशिया, एंड 6 पे आता है ऑस्ट्रेलिया, एंड देन उसके बाद आता है इंडिया, और इंडिया जो है वो 7th नंबर पे है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। तो जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की, पूरी जो बाउंड्री है हमारे कंट्री की, वो कितना किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। तो जो टोटल हमारा लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर, और उसमें जो हमारा कोस्ट लाइन है, वो है हमारा अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। तो वो पूरा जो है वो 7,516.6 किलोमीटर। तो ये जो नंबर्स हैं वो आपको याद करने होंगे कि ये इंडिया का लैंड मास कितना है, एंड पूरा जोग्राफिकल जो वर्ल्ड में हमारा कितना परसेंट हम कवर करते हैं, एंड ऑल्सो जो हमारा लैंड बाउंड्री है वो कितना बड़ा है, एंड जो कोस्ट लाइन है वो कितना बड़ा है। तो ये जो नंबर्स है वो आपको याद करने होंगे। So what did we learn in this session? So we learned about the India कहाँ पे geographically हम लोग कहाँ देख सकते हैं और वो हम लोग कैसे identify करते हैं। That we identify through the latitudes and longitude. So through the latitudes and longitudes, then we can see where exactly our country lies in the world. Earth के surface पे हमारी country कहाँ पे है, that we can know from the latitudes and longitudes. And also then we discuss ki what is the size, what is the land mass of our country, and also our country is the 7th largest country in the world, and first country कौन सी थी size में अगर हम लोग देखें तो वो थी रशिया। So this is all that we have discussed in this session. Thank you.